हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आपको मैंने कहा था कि आपके करंट अफेयर्स ठीक एग्जाम से पहले मैं लेके आऊंगा, तो हम लोगों ने इससे पहले जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करा है। आज हम करेंगे मार्च के करंट अफेयर्स को। ठीक 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मैं अप्रैल के करंट अफेयर्स भी आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। ये करंट अफेयर्स की सीरीज बाकी सीरीज से डिफरेंट क्यों है, तो मैं आपको बता दूं। अगर एक महीने के करंट अफेयर्स को हम लोग निकालते हैं तो उसमें 300 से 400 करंट अफेयर्स पर मंथ के जो है निकलते हैं, जिसको याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो सीरीज है ये स्पेसिफिकली हमारे एसएससी एग्जाम्स, जेके एसएसबी एग्जाम्स और जो रेलवे का रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो एग्जाम है इसके लिए डिजाइन करी गई है। पूरे महीने के इन 300-400 में से जो 50 से 60 क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो ये एग्जाम्स आपको कॉन्टिन्यूसली आपको देखने को मिलते हैं अपने पेपर में, इस तरीके के करंट अफेयर्स। तो आज हम इस क्लास को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप लोग हमारे किसी भी कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग कोड यूज कर सकते हैं पूर्णिमा। तो ये भी पूर्णिमा की चांद की तरह कभी कभार ही आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है। 50% डिस्काउंट अवेलेबल है आपके हर एक टेस्ट सीरीज और कोर्स पे। आप लोग ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। जो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं अलग से यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन की बात की जाए, मार्च महीने में रिसेंटली किसने ओथ ली थी जुडिशियल मेंबर होने की लोकपाल में। तो देखो, अगर यहाँ पे बात की जाए तो देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी ज्यादा, क्योंकि देखो मेंबर्स बहुत सारे हैं, आपको कुछ को याद रखना है। सबसे पहले तो जिसने रिसेंटली ओथ ली है, मार्च महीने में ओथ ली गई थी ऋतुराज अवस्थी जी के द्वारा। और लोकपाल का आपको एक और चीज याद रखना है कि इस समय इसके करंट चेयरमैन या चेयरपर्सन कौन है, तो इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, पेपर में पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। एएम खानविलकर जी जो हैं इस समय चेयरमैन हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा कि किसने ओथ ली थी एज जुडिशियल मेंबर, तो वो थे ऋतुराज अवस्थी जी। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के नए हेड बोथ विंडोज और सरफेस के। देखो ये क्वेश्चंस क्या हैं मैं आपको बताता हूँ, ये क्यों इंपॉर्टेंट ज्यादा होते हैं। जब भी कभी कोई इंडियन किसी भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर अगर कोई इंटरनेशनल किसी बहुत बड़ी कंपनी में, फिर वो आपकी गूगल हो या फिर आपकी माइक्रोसॉफ्ट हो, अगर वहां पे किसी एक पोस्ट पे, अच्छी पोस्ट पे यानी कि हेड बनते हैं, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं माइक्रोसॉफ्ट के कौन बने हैं रिसेंटली, तो इनका नाम याद रखना, इनका नाम है पवन दवलूरी जी। अब ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, मदुरई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, और ये जो है अभी हेड अपॉइंट हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज और सरफेस दोनों के। होमवर्क आप लोग साथ साथ में लिखते चलना। आप लोगों को किन्हीं 3 ऐसी इंटरनेशनल कंपनीज के नाम लिखने हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के, फेमस कंपनीज के, जिनके जो हेड हैं वो इंडियन हो। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इजी है, आप लोग आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं सब में मेजॉरिटी जो इस समय लीड कर रहे हैं, जो उनको हेड कर रहे हैं, वो इंडियंस ही हैं। बट इनका नाम याद रखना ये इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड को रिसेंटली अप्रूव कर दिया गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि इसको अक्वायर किया जाएगा। किसके, कौन इसे अक्वायर करेगा, अब ये सवाल आता है। आप लोग फोटो में भी देख के आंसर गेस कर चुके होंगे। अदानी पावर लिमिटेड जो है अब अक्वायर करेगी लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड को। नेक्स्ट पे आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। सबसे पहला तो आपको ये पूछा जा सकता है कि ओलंपिक्स 2024 के कहाँ पे होंगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेरिस में खेले जाएंगे। ओलंपिक्स 2020 के कहाँ खेले गए थे, ये टोक्यो में खेले गए थे। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जैसे जैसे इवेंट शुरू होते हैं ना, तो वो जैसे 4 साल में एक बार इवेंट होता है, तो ये इवेंट्स के क्वेश्चन पेपर में आना ज्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं। रीजन बीइंग कि इसमें जैसे जैसे इवेंट चलते रहेगा ना, जैसे अभी ओलंपिक शुरू होना है तो उससे पहले पूछा जाएगा कि कहाँ पे होगा, फ्लैग बेरर कौन थे, जब इवेंट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आएगा किसने मेडल जीता, कितने मेडल जीते। तो ये सब चीजें जो है ना, ये आपके पूरा साल चलती रहेगी हर एक पेपर के बीच में। अब बात की जाती है यहाँ पे क्वेश्चन और किस तरीके से पूछा जा सकता है। फ्लैग बेरर की बात की जा रही है, तो इंडिया की तरफ से कौन होंगे जो पेरिस ओलंपिक्स में फ्लैग बेरर बनेंगे, तो इनका नाम याद रखना, इनका नाम है शरद कमल
अब दूसरा क्वेश्चन जो पेपर में बनता है वो बनता है कि शरद कमल जो है वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। आप लोगों ने ये क्वेश्चन ऐसे बहुत बार देखे होंगे पेपर में। आमतौर पे स्पोर्ट्स कैटेगरी का अगर क्वेश्चन बनता है तो इसी तरीके से बनता है कि जो भी प्लेयर या एथलीट न्यूज में रहता है तो उससे ये पूछा जाता है कि ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। तो शरद कमल जो हैं ये एक टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, बहुत फेमस प्लेयर हैं ये, तभी आप लोग देख सकते हैं। इनके अलावा आपको बता दूं नीरज चोपड़ा जो हैं ये पिछली बार गोल्ड मेडल लेके आए थे जेवलिन थ्रो में। ठीक है, होमवर्क नोट कर लेना। मनिका बत्रा और सौरभ चौधरी कौन सी स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताइएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, रिसेंटली प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं, फीओ के यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के रिसेंटली जो अपॉइंट करे गए हैं ने प्रेसिडेंट, इनका नाम है अश्विनी कुमार। क्योंकि देखो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी इंडिया में बहुत बड़ी हैं उनकी भी जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनको आप लोगों को याद रखना है, पेपर में कई बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 900 साल पुराना एक कन्नड़ा इंस्क्रिप्शन जो है वो मिला है कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते हुए, कल्याणी चालुक्य डायनेस्टी को बिलोंग करते हुए गंगापुरम एरिया में, या फिर ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये कौन सी स्टेट में आपको देखने को मिला है। तो यानी कि गंगापुरम कहाँ पे है, गंगापुरम है तेलंगाना में। तेलंगाना से ही आपकी 39th यूनेस्को हेरिटेज साइट भी आती है जो है आपकी रामप्पा टेम्पल। ठीक है, ये नाम भी याद रखना। टोटल जो है अभी तक 42 है, इसके बाद 3 और ऐड करी गई थी, कौशल्या थे, उसके बाद आपका शांति निकेतन था, और 48 जो थी वो थी धोलावीरा। ठीक है, तो ये सब कहाँ से है, किस जगह से है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली आए भी है पेपर में, तो ये याद रखना। नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एसएससी और आपके रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जेके एसएसबी के लिए इतना नहीं होगा लेकिन पता होना चाहिए। मार्च महीने में वेस्ट बंगाल के नए डीजीपी कौन अपॉइंट हुए थे, तो वेस्ट बंगाल के नए डीजीपी अपॉइंट हुए थे संजय मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, इंडियन स्टील एसोसिएशन का रिसेंटली प्रेसिडेंट का चार्ज किसे दिया गया है। अब यानी कि प्रेसिडेंट कौन बने हैं इंडियन स्टील एसोसिएशन के, तो इनका नाम भी आप लोगों को याद रखना आसान होगा, नवीन जिंदल, जिंदल स्टील्स आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। ये बने हैं रिसेंटली प्रेसिडेंट किसके, हमारे इंडियन स्टील एसोसिएशन के। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। स्टार्टअप महाकुंभ जो है कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। देखो स्टार्टअप्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, स्टार्टअप के बाद जितनी हमारे रिन्यूएबल एनर्जीज हैं अगर वो न्यूज़ में आती है तो उस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्टअप महाकुंभ जो है ऑर्गेनाइज कहाँ करा गया था, हमारे देश की कैपिटल नई दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज करा गया था, भारत इनोवेट्स ने इसको स्पॉन्सर करा था, बट आपको ये याद रखना है कि हुआ कहाँ पे था। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। अब जैसे मार्च महीने में आईपीएल शुरू हुआ था तो आईपीएल के रिलेटेड आपको बता दूं आपके एग्जाम तक, अगले महीने तक आईपीएल जो है वो खत्म हो चुका होगा, तो आपको ये भी याद रखने हैं कि विनर कौन होगा। अभी तो चलो उसका विनर आना बाकी है लेकिन वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये याद रखना कि ऑरेंज कैप किसके पास थी, पर्पल कैप किसके पास थी, बट कुछ जो रिकॉर्ड्स बने हैं वो भी आपको बताना चाहिए। कौन सी टीम ऐसी थी जिसने 277 रन का एक बिगेस्ट स्कोर, टीम स्कोर जो है वो खड़ा किया था मुंबई इंडियंस के खिलाफ, तो ये किया गया था सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है मिनिस्ट्री एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है आपको याद रखना है, क्योंकि जो हमारे जेके एसएसबी के एग्जाम में एक टॉपिक अलग से दिया हुआ है फूड प्रोसेसिंग को लेके, तो हो सकता है कि करंट अफेयर का क्वेश्चन भी मिला के जेके एसएसबी एक पूछ ले आप लोगों से एग्जाम में कि इस समय हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर कौन है, तो इनका नाम है किरण यहाँ पे इनका नाम है किरण रिजिजू जी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लिखा है कि इन्हें एक एडिशनल चार्ज दिया गया है, इनके पास और कौन सा चार्ज है ये भी आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा रिसेंटली चीफ किसे अपॉइंट किया गया है। देखो एनआईए जैसी जो एजेंसीज होती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए और आपके एग्जाम के लिए भी। अब एनआईए ने किसको अपॉइंट करा है यहाँ पे चीफ जस्टिस, तो ये किया गया है सदानंद वसंत दाते जी को अपॉइंट किया गया है एनआईए का चीफ, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव्स इन इंडिया अमूल ब्रांड ऑफ फ्रेश मिल्क विल बी सोल्ड इन विच नॉर्थ अमेरिकन कंट्री। देखो अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन क्या है ये आपको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है,
पहला पॉइंट ये है कि इंडियन ब्रांड है अमूल, आप लोगों ने देखा होगा आज से कोई 8-10 साल पहले इन्होंने क्या किया था, न्यूजीलैंड को भी स्पॉन्सर करा था वर्ल्ड कप के लिए। तो इन्होंने क्या किया है, पहली बार एक ऐसा इंडियन ब्रांड बना है जो कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्री में बिकेगा। तो वो कौन सी है, वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये बेचा जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में जितने भी हमारे गवर्नर्स हैं या फिर जितने भी हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं उनका पता होना चाहिए जो रिसेंटली बने हैं। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है गवर्नर इंचार्ज की तेलंगाना की, किसे, तो ये है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जी को एडिशनल इंचार्ज बनाया गया है या फिर इन्हें इंचार्ज बनाया गया है गवर्नर के जो है बनाया गया है तेलंगाना स्टेट का। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है इसको देखो एक बार। स्ट्रेटेजिक नीमू पदम दारचा जो कि रोड है, लद्दाख रोड है। अब यहाँ पे ये पूछा जा सकता है एक पॉइंट कि ये कहाँ पे है। ऑप्शन में आपको अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, इस तरीके से सिक्किम, अलग अलग ऑप्शन दे दिए जा सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन एक स्ट्रेटेजिक यहाँ पे जो रोड बनाई जा रही है लद्दाख में, ये कौन बना रही है, मैंने आपको ये हमारे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में भी पढ़ाया था कि जितने भी हमारे हिली एरियाज होते हैं या बॉर्डर कनेक्टेड स्टेट्स होते हैं वहाँ पे कौन बनाता है, वहाँ पे बनाती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और जो हमारे नेशनल हाईवेज होते हैं वो कौन बनाती है, वो NHAI बनाती है। तो ये बॉर्डर कनेक्टेड रोड है, इसका आंसर आप लोग गेस कर सकते हो। लेकिन ये कहाँ पे हो रही है आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, वापिस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी स्टेट पुलिस ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करा था जिसका नाम था त्रिनेत्र ऐप 2.0, ताकि जो क्राइम है उसको किस तरीके से प्रिवेंशन और इन्वेस्टिगेशन को किस तरीके से और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो इसको किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसको लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा। त्रिनेत्र ऐप को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। कौन से ऐसे रिसेंटली किन्हें अपॉइंट करा गया है नया एम्बेसडर म्यांमार में। इंडिया की नेबरिंग कंट्री है म्यांमार, कैपिटल बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को आपके इंडियन ज्योग्राफी के रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। और ख़ास तौर पे मैं आपको बता दूं, जो ज़्यादातर न्यूज़ में चीज़ें रहती हैं उन्हीं का ही स्टैटिक डेटा बना के पूछा जाता है। तो कौन है यहाँ पे, तो ये है अभय ठाकुर जी, जिन्हें रिसेंटली क्या किया गया है, अपॉइंट करा गया है एम्बेसडर इंडिया का, कहाँ पे, म्यांमार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 पे। अभी जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन को डिस्कस करा था कि रिसेंटली तेलंगाना से जो गवर्नर बनाए गए हैं वो हैं सीपी राधाकृष्णन। तो यहाँ पे भी आपको बता दूं कि रिजाइन किसने किया ये भी आपको पता होना चाहिए। टी सुंदररंजन जी ने यहाँ पे जो है रिजाइन करा है। ना ही सिर्फ इन्होंने तेलंगाना से किया है बल्कि ये LG थी पुडुचेरी की, इन्होंने वहाँ से भी रिजाइन करा है। तो ये भी याद रखना कि किसकी जगह पे अपॉइंट हुए हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तमिलिसाई सौंदररंजन जी जो थी वो पहले तेलंगाना की गवर्नर और पुडुचेरी की LG थी, इन्होंने दोनों जगहों से रिजाइन कर दिया है। नेक्स्ट पे आते हैं, वापस से आपको पता है कि जून 4 तक आपके इलेक्शन का जो एक माहौल है वो चल रहा है। कौन कौन अपॉइंट किए गए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक जो जितनी भी ऐप लॉन्च करी गई थी इजी बनाने के लिए इलेक्शंस को, वो पता होना चाहिए। इलेक्शन प्रोसेस ईजियर बनाने के लिए डिसेबल्ड के लिए एक ऐप को लॉन्च किया गया था, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सक्षम। और एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना, जम्मू कश्मीर पहली ऐसी यूटी या स्टेट बनी है जिसने कि लोगों के घर पे, जो सीनियर सिटीजन या फिर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग थे उनके घरों पे जाके वोटिंग करवाई है। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। JNK ने इस चीज़ को एप्लीकेबल करने वाली पहली स्टेट या यूटी थी, तो ये आपके JNK के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और इलेक्शन प्रोसेस ईजियर करने के लिए जो एक ऐप लॉन्च करी गई है उसका नाम क्या था, उसका नाम था सक्षम, जो डिसेबल्ड लोगों के लिए लॉन्च करी गई है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। CBSE ने रिसेंटली किसे अपॉइंट करा है चेयरमैन, तो ये है राहुल सिंह जी। इन्हें रिसेंटली CBSE ने जो है वो अपॉइंट करा है चेयरमैन की पोस्ट पे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च करा है एक टेस्ट करा है लैंडिंग मिशन को, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल फ्रॉम द एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज इन चलकारी कर्नाटका।
उसका नाम क्या था? देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों के जिस भी एग्जाम में साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आता है ना, तो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। पहला तो आपके डिफेंस के अकॉर्डिंग आता है, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के, दूसरा आपका स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बनता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये स्पेस के रिलेटेड है। इसरो ने जो लॉन्च करा है अभी, इसका नाम क्या था? इसका नाम था पुष्पक। ठीक है, पुष्पक ये लैंडिंग मिशन जो टेस्ट करा है सक्सेसफुल हो चुका है। कहाँ से किया था? कर्नाटका से किया था। कर्नाटका में कहाँ पे? चलकेरे से किया था। पेपर में ये बार ये भी पूछा जा सकता है कि पुष्पक किसका है, तो ये तो चलो आप लोग गेस भी कर सकते हो, इंडियन है तो इंडिया का ही होगा, इंडियन नेम है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से आपको बता दूं, यहाँ पे फोटो जो है वो गलत हो चुकी है। क्या पता आपका आईपीएल इस बार का जो मेन आईपीएल है वो भी क्या पता आरसीबी ना जीत जाए। लेकिन फिलहाल वुमेन प्रीमियर लीग जो हुई थी, सेकेंड एडिशन हुआ था, किसके द्वारा जीता गया था? तो वो जीता गया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विमेन टीम के द्वारा जीता गया था। यहाँ पे फोटो में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है टीम से, तो कोई बात नहीं, बट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जो है सेकेंड एडिशन जीता है। और देखो वुमेन के रिलेटेड जब भी कोई चीज होती है और अगर कोई टूर्नामेंट होती है स्पोर्ट्स में होती है और इंडिया में इतना बड़े लेवल पे जो ये करवाई जा रही है लीग, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब आप लोगों को ये चीज जो क्रिकेट देखते हैं उनको ये पता चल चुका होगा, लेकिन मार्च महीने में काफी बड़ी न्यूज थी, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी सीएसके के कैप्टनशिप से हट चुके थे और ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो कैप्टन अपॉइंट करे गए थे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात, और मुंबई इंडियंस से हार्दिक पांड्या किए गए थे उस टाइम पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में ये क्वेश्चन आप लोग ऐड करिएगा। रिसेंटली कौन सी ऐसी पैरा आर्चरर हैं और अर्जुन अवार्ड विनर हैं जिन्हें अपॉइंट करा गया है नेशनल डिसेबिलिटी आइकन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा? ये हम लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम पे अपलोड करते रहते हैं इस तरीके की हर कोई पोस्ट। आप लोग अगर नहीं जुड़े तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो हम लोग इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर देते हैं, ताकि बच्चा स्क्रॉल करते हुए भी चीज़ों को पढ़ ले। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल डिसेबिलिटी आइकन किसे अपॉइंट करा था इलेक्शंस के लिए? ये है शीतल देवी, जो कि JNK से बिलोंग करती हैं और बहुत छोटी एज में इन्होंने वर्ल्ड रैंक 1 जो है अपने नाम पे किया हुआ है, और मतलब एक अलग पहचान JNK की वर्ल्ड स्टेज पे इन्होंने बनाई है। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। शीतल देवी जो है ये बनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल डिसेबिलिटी आइकन मार्च महीने में। नेक्स्ट पे आते हैं, सरस्वती सम्मान 2023 का किसे दिया गया था? रौद्र सत्विकम। ये रौद्र सत्विकम यानी कि मलयालम लैंग्वेज में ये किस रिनोन्ड पोइट को यहाँ पे दिया गया था? तो इनका नाम याद रखना, प्रभा वर्मा जो थे, इन्हें प्रभ वर्मा जो थे इन्हें अपॉइंट दिया गया है सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2023, जो इनकी पोइटिक नॉवल है रौद्र सत्यविकम के लिए। मलयालम लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, PM नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग फिलैंथ्रोपिक कॉन्ट्रीब्यूशंस। हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड इस साल किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रतन टाटा जी को। देखो रतन टाटा अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस पर्सनालिटी है इंडिया की, जिन्होंने हर एक फील्ड में, आप अगर टाटा का घर पे आप देख लो, आपके घर पे नमक से लेके गाड़ी तक टाटा की हो सकती है, और एक बहुत अलग पहचान इंडिया में की बनाई है हर एक लेवल पे। तो इसके अलावा भी इन्होंने काफ़ी सारे फिलैंथ्रोपिक कंट्रीब्यूशंस भी किए हैं, जिसके लिए इन्हें PV नरसिम्हा राव से मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे पेपर में आपको ये हिंट नहीं दी जाएगी, आपको सीधा पूछा जाएगा कि किसे दिया गया है। तो ये आप नाम याद रखना, रतन टाटा जी जो है इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। जैसे कि मैं आप लोगों को अपॉइंटमेंट्स के बारे में बता रहा था, तो इंडिया के जितने भी एम्बेसडर्स नए नए अपॉइंट हुए हैं आपको उनका पता होना चाहिए। फिलहाल तो अब इन्हें 2 महीने हो चुके हैं, बट मार्च महीने में हुए थे, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पुरानी न्यूज़ नहीं है ये। तो विनय कुमार जी जो थे इन्हें रशिया का एम्बेसडर बनाया गया है, इंडिया से ये वहाँ गए हैं। अब रशिया न्यूज़ में थी यूक्रेन के साथ अपनी वॉर को लेके, और हम लोगों ने देखा था कि पेपर में रशिया यूक्रेन वॉर से क्वेश्चंस बने थे। वैसे ही अगर मैं बात करूं, अभी रिसेंटली इजराइल और ईरान के बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा तनाव है, तो आपको इनकी कैपिटल्स वगैरह भी याद रख लेनी है एग्जाम में। इन्हीं के ऊपर स्टैटिक डेटा जो है वो पूछा जाता है। और कल ही ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी जान चली गई है, तो वापिस से न्यूज़ में ज़्यादा है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ईरान की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट पे आते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपके एग्जाम में
इंडेक्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजन बीइंग जो भी परसों एग्जाम हुआ है 19 मई को, जब लेक्चर आप लोग सुन रहे हैं उससे ठीक 2 दिन पहले, तो यहाँ पे ये जो इंडेक्स है इस पे क्वेश्चन बना है, तो चांसेस ये हैं कि आपके आने वाले एग्जाम्स में भी इंडेक्स पे क्वेश्चन बने जाएंगे। तो ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो रिसेंटली 2024 में रिलीज करा गया है, इसमें इंडिया का रैंक क्या रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्योंकि आपकी एक अगर मैं सिलेबस की पर्टिकुलर की अगर सिलेबस की बात करूं तो वहाँ पे आप लोगों को ये डेटा जो है वो मेंशन किया गया है कि जिसमें आपको कुछ फैक्टर्स बताने हैं जो डेवलपमेंट के रिलेटेड होते हैं, तो यही सब फैक्टर्स हैं जो वहाँ पे आते हैं और इस पर क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया का रैंक रहा है 134, और अगर पूछा जाए टॉप किसके द्वारा किया गया है, तो ये टॉप किया गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स? यहाँ पे एक टाइपिंग एरर है और आपको बता दूं वही आंसर है, इसको ठीक कर लेना। यहाँ पे इसका आंसर जो है ये 124 नहीं है, यहाँ पे इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये है 126। तो ये आपका आंसर है। पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या रहा है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक रहा है 2024 में 126। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स आए हैं वो सब आपको पता होने चाहिए। 126वां रैंक रहा है इंडिया का 2024 में। नेक्स्ट पे आते हैं, इसरो ने एक यहाँ पे नई ऐप जो है वो लॉन्च करी है ताकि वो असिस्ट कर सके गगनयान की जो क्रू होगी उसको। इंडिया का एक बहुत बड़ा मिशन है गगनयान मिशन। पेपर में ये क्वेश्चन भी बना है कि गगनयान मिशन किसका है, तो ये इसरो का है। तो जो अभी रिसेंटली ऐप लॉन्च करी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सखी ऐप। क्लियर है ये पॉइंट? ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी सिलेबस में साइंस एंड टेक लिखा हुआ है वहां पे आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, मातृ वंदना योजना। देखो अभी तक क्या है, हम लोग जो पढ़ते आने हैं, हमारा अगर सुपरवाइजर की बात की जाए एग्जाम की, तो यूनिट 6 में स्पेशली स्कीम्स मेंशन है। कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो करंट अफेयर रिलेटेड भी हैं। मैत्री वंदना योजना जो है वो 1,000 रुपए की, यहाँ पे मैत्री है, मातृ वंदना योजना नहीं है, याद रखिएगा। मैत्री वंदना योजना है जिसमें 1,000 रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी एलिजिबल मैरिड वुमेन्स को। ये किस स्टेट ने स्टार्ट करा है? तो ये जो स्टार्ट किया गया है ये करा गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। छत्तीसगढ़ ने मैत्री वंदना योजना स्कीम रिसेंटली स्टार्ट करी है 2024 में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मार्च महीने में ये शुरू की गई थी। फ्लाई 91 एक गोवा बेस्ड एयरलाइन है जिसके नए एमडी सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं, तो इनके नाम है मनोज चैको। इनको भी याद रखना, मनोज चैको जो है रिसेंटली अपॉइंट करे गए हैं। तो स्टेट लेवल पे ये पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं, बट नेशनल लेवल पे ये पूछे जाने के चांसेस कई बार ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट पे आता है प्रसार भारती, जिसको आप लोग एक और नाम से जानते हैं, बताइएगा वो क्या नाम है। इसके रिसेंटली चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है, तो इन्हें अपॉइंट किया गया है चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल जी को, जो कि एमडी सीईओ होंगे फ्लाई 91 एक गोवा बेस्ड एयरलाइन है उसके। तो यहाँ पे इन्हें याद रखिए। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है चिप फैब्रिकेशन यूनिट का, जो कि एक टाटा पावर चिप सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट होगी धुलेरा में। अब धुलेरा किस जगह पे है? अब दो तरीके से पूछा जा सकता है आपको, या तो डायरेक्ट जगह का नाम पूछा जाएगा जिसके चांसेस कम है, आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चिप फैब्रिकेशन यूनिट का फाउंडेशन स्टोन रखा है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये जो चीज़ें हैं ये फ्यूचर है, और फ्यूचर के रिलेटेड अगर फिर वो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी हो या जो भी चीज़ें हो, वो इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, खास तौर पे अगर आपका एग्जाम 1-2 महीने के बाद है इस न्यूज़ के। तो कौन सी ऐसी जगह है? ये है गुजरात, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है। नेक्स्ट पे आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का, रीजन बीइंग, अब आप लोगों को ये नाम स्ट्राइक करना चाहिए, मौजली मास्क। ठीक है, आपको मौजली के नाम से ही ये चीज़ जो है वो स्ट्राइक कर देनी चाहिए कि ये कहाँ पे है। मौजली मास्क को जीआई टैग मिला है और ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? मौजली जो है वो असम में एक आइलैंड भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मौजली मास्क है इन्हें जीआई टैग मिला है और ये असम से बिलोंग करते हैं। असम का एक फेमस डांस भी है जिसे बिहू डांस कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, तो ये याद रखना। और नागालैंड का एक हॉर्नबिल फेस्टिवल भी है जो कि
न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहता है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली पेपर में पूछा गया था जेके एसएसबी के ही द्वारा, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। रिसेंटली जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें भी चेंज कर दिया गया था। खट्टर जी ने यहाँ से इस्तीफा दे दिया था और इनकी जगह जो बनाए गए हैं उनका नाम क्या था? उनका नाम है नायब सिंह सैनी जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स में पूछा जा सकता है कि करंट सीएम कौन है हरियाणा के, तो ये भी आपको बेसिक जो डिटेल्स हैं ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीजन क्या है? अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट का वो मैं आपको बताता हूँ। दुनिया की लॉन्गेस्ट ट्विन लेन टनल जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है कि इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेला टनल। सेला टनल जो है ये दुनिया की लॉन्गेस्ट ट्विन टनल बनाई गई है। और सेला टनल किस जगह पे है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जब भी कोई इंडिया की ऐसी अचीवमेंट। और ये अगर बात की जाए कितनी लंबी है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये अप्रोक्सीमेट 3000 मीटर जो है लंबी है, तो ये भी याद रख लेना। और ये जो कनेक्टिविटी बनाएगी वो बनाएगी गुवाहाटी असम से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। तो अगर पूछा गया जाएगा कि ये किस जगह पे है जो बनाई गई है, इनॉग्रेशन कहाँ पे हुई है, तो वो हुई है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट जगह है इंडिया के लिए हर एक एंगल से, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा चाइना बहुत बार क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश उनका है। तो ये सब चीज़ें जो गरमाई रहती हैं, तो यहाँ पे अब ये कहाँ से कहाँ तक होगी, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसे बीसीटी जो है रोड के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम आता है आपका बलीपारा चरिदोर तवांग। ठीक है, बीसीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो कनेक्टिविटी बढ़ाएगी ये शुरू होगी आपकी गुवाहाटी असम से लेकर तवांग जो है ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो इनॉग्रेशन कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ पे करेगी? तो ये जो होगी असम, और कहाँ पे करेगी? ये अरुणाचल प्रदेश तक। मैक्सिमम जो आंसर होता है वो वही होता है कि कहाँ पे ये होगी। तो ये यहाँ पे इसको याद रखना, ये अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। असम से लेके अरुणाचल प्रदेश के बीच में कनेक्टिविटी बनाएगी। तो ये जो बाई लेन टनल है ये 13,000 फीट के ऊपर बनाई गई है। यानी कि जो इसकी टोटल अगर हम बात करें जो हाइट है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे याद रखना। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि किसने बनाई है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आपका। नेक्स्ट पे आते हैं, किसने यहाँ पे अभी किसे अपॉइंट करा गया है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राज्यसभा मेंबर के लिए? तो इनका नाम बता दूं, सुधा मूर्ति। बहुत ही एक डायनामिक पर्सनालिटी है। आप इनके बारे में अगर कभी पढ़ा है तो आप लोग ज़रूर रिक्वेस्ट है कि इनके बारे में पढ़ना। बहुत ही ज़्यादा जो इन्फोसिस के मालिक है, अगर बात की जाए इन्फोसिस बनाने में उनके साथ साथ इक्वल कंट्रीब्यूशन इनका भी रहा है, तो इनको याद रखिएगा। और इन्हें नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा मेंबर के लिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन से ऐसे ऑथर हैं जिन्हें अवार्ड दिया गया है प्रेस्टिजियस एरस्मस प्राइज 2024 का बाय नीदरलैंड बेस्ड प्रीमियम एरेसमिनियम फाउंडेशन के द्वारा, जो उनकी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रही है और टू द थीम इमेजिनिंग द अनथिंकेबल। अब यहाँ पे बता दूं, बहुत फेमस ऑथर हैं अमिताभ घोष, इन्हें यहाँ पे ये दिया गया है। देखो इंडियन ऑथर है, नीदरलैंड में इन्हें अवार्ड मिला है, नीदरलैंड बेस्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड। तो आप लोगों को यहाँ से आइडिया हो चुका होगा कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको याद रखिएगा, बुक्स एंड ऑथर्स में ये पूछा जाने के चांसेस बनते हैं। रणजी ट्रॉफी 2024 की किसने जीती है? विदर्भा को इन्होंने हराया था 169 रन से, और ये जीती गई है किसके द्वारा? मुंबई ने यहाँ पे जीता है। वानखेड़े स्टेडियम में ही मैच हुआ था और मुंबई के द्वारा ही इसको जीता गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट प्राइज किसने जीता है? नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल के द्वारा 2024 में हुआ था। देखो यूथ पार्लियामेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा जीता गया था? ये जीता गया है यतिन भास्कर दुग्गल जी के द्वारा। अब यहाँ पे यूथ पार्लियामेंट का जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि जो युवा लोग हैं उनका भी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में बना रहे। तो ये किसके द्वारा जीता गया है? यतिन भास्कर दुग्गल ने यहाँ पे इन्हें जीता है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी जगह पे गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट करा है कोचरब आश्रम? अब देखो ये जो कोचरब आश्रम है ये कहाँ पे किया है? ये साबरमती में किया है।
साबरमती में यहाँ पे इन्होंने करा था इनॉग्रेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, अटल इनोवेशन मिशन के तहत और नीति आयोग ने कोलैबोरेट करके लॉन्च करा एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स, किसका? अब यहाँ पे आप लोग सिंबल देख के सब आंसर पहले ही समझ चुके होंगे। तो ये मेटा का जो है लॉन्च किया गया है। मेटा के साथ मिलके अगर मैं बात करूं तो तीनों के नाम याद रखना, पेपर में अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। अटल इनोवेशन मिशन, मेटा और नीति आयोग सारे मिलके यहाँ पे एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब जो है बना रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट याद रखना। नीति आयोग के कई बार चेयरपर्सन के बारे में पूछा जाता है कि नीति आयोग का हेड कौन है, तो याद रखना नीति आयोग के हेड जो है वो हमेशा प्रधानमंत्री ही रहते हैं। हाँ, बाकी सीईओ वगैरह अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो चेयरपर्सन है वो हमेशा कौन रहते हैं? वो प्रधानमंत्री ही रहते हैं। तो ट्रिक क्वेश्चन की फॉर्म में भी कई बार ये पूछा जा सकता है। फॉर्मर ब्यूरोक्रेट सुखबीर सिंह संधू एंड गणेश कुमार हैव बीन सिलेक्टेड एज डैश। तो देखो ये दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, इनके साथ आपको जो तीसरे दिख रहे हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए। सुखबीर सिंह संधू, मैंने आपको बताना इलेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो है ये इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। ये इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आपके किसी तरीके से कह सकते हैं कि इलेक्शंस को सही तरीके से कंडक्ट करवाने की जो है इन्हीं के ऊपर होती है। तो ये आपको याद रखना है। और अगर मैं बात करूं जो तीसरे नाम जो मैंने आपको कहा यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार कौन है? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के इस टाइम पे, तो इनको आपको पता होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन है? वो है राजीव कुमार जी। क्लियर है ये पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है क्योंकि इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो आपको भी आइडिया हो चुका होगा कि ये किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। रिसेंटली आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2023 का किसे दिया गया है? कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र जो है, जो तो क्रिकेट देखते हैं उन्हें पता होगा, जो नहीं देखते हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं इंडिया या फिर अलग किसी कंट्री को लेके। तो ये न्यूजीलैंड से खेलते हैं, इस बार आईपीएल में सीएसके की तरफ से खेले थे, तो ये भी याद रखने की ज़रूरत, सीएसके की याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये पता होना चाहिए कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, और ये भी पता होना चाहिए कि क्रिकेटर है, क्योंकि न्यूज़ में थे तो आपको बताया मैंने कि स्पोर्ट्स पर्सन को आमतौर पर इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नए विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किए थे मार्च महीने में सीवीसी के द्वारा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा। तो इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था एएस राजीव जी, जो कि नए हमारे विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। संसद खेल महाकुंभ 3.0 ऑर्गेनाइज करा गया था कहाँ पे? देखो ये जो है ये वापस से इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजें। कहाँ पे हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हुआ था आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश को ही फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। संसद खेल महाकुंभ 3.0 जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पे आते हैं, वंदे भारत कितनी ऐसी ट्रेन हैं जो अभी चल रही हैं 250 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रहे हैं? देखो ये जो डेटा है ये डायनामिक होता है, ये स्टैटिक नहीं है, ये चेंज होते रहेगा। बट एज ऑन अगर मैं आपको बोलूं कि मार्च 2024 तक अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना 102 वंदे भारत ट्रेन जो है वो इस समय एक्टिव है और चल रही है इंडिया में। ये चेंज हो चुका होगा अभी तक, बट अगर मार्च की बात की जाए तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापिस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक स्टेट एग्जाम्स की बात की जाए तो स्टेट ने ये नहीं पूछे इतने ग्रीन हाइड्रोजन को लेके, लेकिन सेंट्रल लेवल एग्जाम्स में आपको ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल चुके होंगे। कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने रिसेंटली अप्रूव करा है एक ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी अपनी स्टेट में? अब देखो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को लेके जो न्यूज़ रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। इंडिया खास तौर पे इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, और ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश ने एक ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो है वो पास करी है अपनी स्टेट के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी जगह है जहाँ पे एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप जो है वो खेली गई है सतलुज रिवर पे, जो 4 मार्च से 9 मार्च तक ऑर्गेनाइज करवाई गई थी? तो ये मैं आपको बता दूं ये की गई थी शिमला में। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है, तो आप लोग यहाँ पे इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं,
हमारी इकोनॉमी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। एसबीआई की बात की जाए तो इन्होंने एंटर करा है एक एग्रीमेंट के साथ, किस कंपनी के साथ किया है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इन्होंने करा है और इनप्रो सॉल्यूशंस के साथ, ताकि फॉर द लाइसेंस एंड ऑपरेशन ऑफ कैश मैनेजमेंट एंड ट्रांजेक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म आई कैश प्रो प्लस। तो ये आपको याद रखना है, जो कोई बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट पे आते हैं, ओबिचुरीज पे भी कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। और हमारे फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे 1990 से 1993 के बीच में, इनका निधन हुआ है। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था एडमिरल लक्ष्मी नारायणा रामदास जी। इनका निधन हुआ है रिसेंटली। तो कई बार जो एग्जाम्स हैं, जो सेंट्रल लेवल एग्जाम्स है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपको दिया जाएगा लक्ष्मी नारायण रामदास जी किस से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे ऑप्शन दे दिए जाएंगे पॉलिटिक्स, नेवी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अभी तक स्टेट एग्जाम्स को टच नहीं करा लेवल को, बट बहुत जल्द मुझे लगता है कि वो भी इस पे शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजन बीइंग यहाँ पे क्या है कि जब कभी भी कोई विमेन खास तौर पे डिफेंस फोर्सेस में और अलग से पहली बार जब बनती है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस की थी पहली वुमेन जिन्होंने फाइटर प्लेन उड़ाया, पहली वुमेन जो सियाचिन पे पोस्टेड हैं, तो वैसे ही ये क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो पहली वुमेन स्नाइपर कौन बनी है जो बीएसएफ में है, ताकि इन्होंने 8 महीने का अपना पूरा 8 हफ्ते का जो कंप्लीट कोर्स है उसको करा है। तो इनका नाम याद रखना है, इनका नाम है सुमन कुमारी जी। पहली वुमेन है। देखो जब कभी भी ये वाला वर्ड यूज हो जाता है ना इस वर्ड के साथ, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको जितनी भी फर्स्ट वुमेन है, फिर वो अलग अलग फील्ड में क्यों ना हो, उनको आपको याद रखना है। ये आपसे पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कौन सी मिसाइल है जिसे सक्सेसफुली टेस्ट करा गया है डीआरडीओ के द्वारा, यानी कि जो हमारी MIRV टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। तो इसका नाम याद रखना अग्नि 5। अग्नि 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि 5 से पहले अग्नि 1 2 3 4 अलग अलग आती हैं ये। तो अग्नि 5 जो है ये भी सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर दी गई है डीआरडीओ के द्वारा। पेपर में कई बार ये पूछा जाता है कि अग्नि 5 को कौन बना रहा है, तो यहाँ पे ये भी याद रखना, ये हमारे डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे एनपीसीआई के नाम से जाना जाता है, इन्होंने अभी रिसेंटली इसके साथ मिलके एक जॉइंट रिसर्च ऑन ब्लॉकचेन एंड आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पे जो है हाथ मिलाए, ताकि इस पे काम किया जा सके और चीज़ों को इम्प्रूव करा जा सके। और एक जॉइंट रिसर्च जो होगा, ये प्रोग्राम जो है शुरू किया गया है। एनपीसीआई काम करेगा यहाँ पे आईआईएससी बेंगलोर के साथ। और आईआईएससी बेंगलोर में आपको बता दूं इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में से एक यहाँ पे आता है। 56 पे आते हैं, इंडिया का पहला स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट जो है कहाँ पे शुरू किया गया है। देखो इंडिया का पहला है और स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट है, ये कहाँ पे बनाया गया है? ये बनाया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में रिसेंटली इसको बनाया गया था। नेम द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच हैज बीन कंफर्ड द स्टेटस ऑफ मिनी रत्न कैटेगरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मिनी रत्न में किसे अभी रिसेंटली करा गया है, तो वो है ग्रिड इंडिया को। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वापस से। अब देखो लक्षद्वीप भी न्यूज में था। लक्षद्वीप जो था न्यूज में अलग अलग तरीकों से था। पहले तो हम लोगों ने कंट्री के साथ थोड़ी सी जो प्रधानमंत्री मोदी थे उन्होंने यहाँ का टूरिज्म प्रमोट करने के लिए बताया था। तो लक्षद्वीप जो है, अब इंडियन नेवी की अगर बात की जाए तो किस एक आइलैंड पे एक नया बेस जो है वो बनाया जाएगा, उसका नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। आपको जरूरी नहीं है करंट अफेयर में पूछा जाए, ये आपसे ज्योग्राफी के पार्ट में पूछा जा सकता है कि मिनकॉय आइलैंड कहाँ पे है। तो ये लक्षद्वीप में है और यहाँ पे ही जो है बनाया गया है, एस्टेब्लिश करा गया है इंडियन नेवी का एक नया बेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जेकेएसएसबी का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताया जाए। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑर्गेनाइज करी है सी डिफेंडर्स 2024? किस कंट्री के साथ मिलके ये जो है करा गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस में आती है, नेवल एक्सरसाइजेस में आती है। सी डिफेंडर 2024 जो है यूएसए के साथ जो है ऑर्गेनाइज करी गई है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 के ऊपर चलते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग में शायद से नहीं, 60th ही है। ठीक है, वापस से अब आप लोगों को खुद
क्लियर हो चुका होगा मैं जिन क्वेश्चंस पे ज्यादा स्ट्रेस देता हूं। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो कि एस्टेब्लिश करा गया है इन द स्टेनलेस स्टील सेक्टर, जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड के द्वारा, कहाँ पे? हिसार में। और मैंने आपको बताया ना, जो भी जिंदल जी थे इन्हें ही किसे क्या बनाया गया है, स्टील एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे ये सब चीजें आपको याद रखनी है। और सबसे पहले भी ये भी याद रखना है कि किस जगह पे बनाया गया है। तो हिसार में जो है इन्हें इस जगह को इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया गया। देखो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये लाइन आपको याद रखनी है, स्टेनलेस स्टील सेक्टर में कहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो जो है वो लॉन्च करा है, इनॉग्रेट करा है? देखो ये क्वेश्चन आज से नहीं, 2020 से बहुत बार पेपरों में पूछा जा चुका है। जब से यहाँ पे अगर बात की जाए कि ये कहाँ पे चलेगा, किस स्टेट में होगा, तो ये जब से इसकी बात की गई है तो 2020 से कॉन्टिन्यूसली हर साल किसी ना किसी पेपर में पूछा जाता है कि इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ पे होगा, किस रिवर के में होगा, तो वो है हुगली रिवर। कहाँ पे है? तो वो है वेस्ट बंगाल में। और इसको इनॉग्रेट कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन वापस से जाग चुका है और आपको अपकमिंग एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं। रीसा वॉज ग्रांटेड द जीआई टैग। रीसा क्या है? ये एक ट्राइबल कॉस्ट्यूम है, किस स्टेट की? तो आपको बता दूं ये है त्रिपुरा की। ये वहाँ की एक ट्राइबल कॉस्ट्यूम है जिसे कि जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, जीआई टैग जो रिसेंटली मिला था वो मिला है बसोली पश्मीना को। ठीक है, बसोली पश्मीना के साथ साथ ये, और जिसको भी मिला है कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि जम्मू कश्मीर में जीआई टैग किस किस चीज को मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। रिसेंटली प्रो कबड्डी लीग हुई थी, हरियाणा ने किसे हराया है? हरियाणा स्टीलर्स को किसने हराया है? और इस बार की चैंपियनशिप जीती है तो वो जीती है पुनेरी पलटन ने। पुनेरी पलटन यहाँ पे इस बार जीती है आपकी प्रो कबड्डी लीग। नेक्स्ट पे आते हैं, वापस से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आपको ये देखने को मिलेगा। अभी इस एग्जाम में नहीं तो आने वाले एग्जाम्स में, बट ये जरूर आपको दिखेगा। दुनिया की पहली वैदिक क्लॉक कहाँ पे है? दुनिया की पहली है, तो कहाँ पे ये जो है इनॉग्रेट की गई है? ये की गई है उज्जैन में। ठीक है, इसको अपने नोट्स में करेक्शन कर लेना अगर आपने गलत लिखा था तो। पहली वैदिक क्लॉक जो है ये कहाँ पे की गई है? उज्जैन में इनॉग्रेट करी गई है। कौन से ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्हें चमेली देवी जैन अवार्ड के नाम के से भी जो है सम्मानित किया गया है फॉर आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2024? तो ये जो है ये दो को मिला है। पहला नाम आप लोग याद रखना, इनमें है ग्रीष्मा कुथार जी और दूसरा है रितिका चोपड़ा जी। तो ये थे हमारे मार्च के कंप्लीट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि 300-400 करंट अफेयर्स करवाने के लिए हम भी करवा सकते हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि वो करंट अफेयर्स लेके आए जाएं जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों को रिवीजन में भी हेल्प करेगा। अगर आप लोगों ने पहले भी करंट अफेयर्स पढ़े तो रिवाइज करने के लिए भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे अप्रैल के करंट अफेयर, और जो कोई भी बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है आप लोग SSS ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको डेली फ्री टेस्ट जो है वो भी कंडक्ट करवाए जाते हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, पहले ही आपको बता दिया जाता है। और आप लोग कोड यूज कर सकते हो पूर्णिमा, ताकि आपको 50% डिस्काउंट जो है वहाँ पे मिल जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से शाम को नई क्लास में नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।